नमस्कार, खुश रहे घर परिवार। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब भी आप लोगों से मिलती हूँ ना तो सारे लोग, जितने लोग मुझसे मिलते हैं ना, सब कहते हैं हम आपके वीडियोस देखते हैं और फिर मुझे कंटेंट भी बताते हो आप लोग मेरे वीडियोस का। लेकिन क्या है कि मुझे ना व्हाट्सएप करके आप लोगों को सबको वीडियोस भेजने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो भाई, मुझे अच्छा लगेगा ना कि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास अपने आप वीडियोस पहुंच जाएंगे, है ना। वैसे तो मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो करो पहले सब्सक्राइब, कर लिया, चलो, और लाइक और शेयर भी कर देना भाई, वीडियो बड़े काम का होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी हमने क्या बनाया, स्मार्ट भारतीय नारी ग्रुप बनाया, बड़ा अच्छा ग्रुप चल रहा है भाई। तो उसमें कुछ लेडीज वो बोली हम क्या करें, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है और हम इस उम्र में आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग पैसे के लिए हमारे को बड़ा दिक्कत होती है, हम लोग पैसे खुद हमने कमाए नहीं है। मैं कहती हूँ पैसे सीनियर लेडीज की क्या बात है, पैसे तो किसी भी उम्र में कमाए जा सकते हैं। पैसे तो 25 साल की कोई हो उसे भी कमाने चाहिए पैसे, और कमाने भी चाहिए, क्यों नहीं कमाओ, है ना। तो बोलती है कि नहीं पैसे कमाने के, हमने तो एमबीए नहीं कर रखा। हमने कहा पैसे कमाने के लिए एमबीए करने की क्या जरूरत है, बिजनेस करने के लिए कोई जरूरत थोड़ी है। अभी जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो सारे एमबीए करे हुए थोड़ी होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको बताती। मैंने वहां पर उनको एक कहानी सुनाई। वो कहानी उन लोगों को इतनी पसंद आई कि उसमें से 5 लेडीज जो है ना वो आज की तारीख में बिजनेस कर रही है। उन्होंने खुद मुझे आकर के बताया, और ये ज्यादा समय की बात नहीं है, 1 जुलाई से लेकर के, और आज क्या तारीख है बताओ, मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या तारीख है, 13 तारीख। 13 दिन के अंदर उन्होंने अपना दिमाग चला करके और अपना काम करना शुरू कर दिया, एंड दे आर वेरी हैप्पी। देखो फ्रेंड्स, ये कहानी है 7 लेडीज की जो कि गुजराती थी। अब मैं तो गुजरात में रही भी हूँ ना। गुजराती लेडीज जो है ना वो बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट होती हैं भाई। उनके हस्बैंड्स भी एक्सपर्ट होते हैं, तो वो तो बचपन से ही देखती रहती हैं, मायके में भी देखती हैं, फिर ससुराल में भी वो बिजनेस देखती हैं, तो उनको भी बिजनेस की कला भी आती है। तो वो कला जो उनको आती है आप क्यों ना सीख लो, है ना। तो ये जो 7 लेडीज थी ना, ये थी तो गुजराती, लेकिन रहती थी ये बॉम्बे में। इनके पास कोई पैसे नहीं थे, पढ़ी लिखी ये बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इनको ये लगता था कि कुछ तो करें, कुछ तो करें, कुछ तो करें, पैसे तो कमाना चाहती थी। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे पास तो पैसे नहीं। तो इन्होंने 80 रुपए लिए भाई किसी से उधार, और फिर उससे, अब इन्होंने कहा हमें आता भी कुछ नहीं, हमें तो कोई ऐसे थोड़ी कि हमें बिजनेस करना आता है तो हम कहीं इन्वेस्ट कर दें। इन्होंने उससे कुछ सामान खरीदा और इन्होंने निश्चय किया भाई हम बनाएंगे पापड़। इन्होंने उससे कुछ सामान खरीदा मिल करके, और इन्होंने 7 लेडीज ने खाली अपने घर की छत पर बैठकर, मैं क्यों बता रही हूँ घर की छत पर बैठ के, कि सबसे पहले तो ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि बिजनेस करेगी तो पहले बड़ा एक ऑफिस खोलेंगे, फिर ऑफिस खोल के भाई एक तो बाहर वॉचमैन होना चाहिए, फिर एसी लगना चाहिए, फिर उसके बाद अरे ये सब मत करो, सबसे पहले तो सोचो कि अपने को तो बिजनेस करना है कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तो इन्होंने अपने घर की छत पर बैठ करके पापड़ बनाए, अपने घर में से चादर ले ली, उसके ऊपर लेके 80 रुपए का इनके पास खाली इन्वेस्टमेंट था, उससे पापड़ बनाए। इन्होंने वो पापड़ बेचे, और पहले साल जब इन्होंने वो बेचे तो इनकी जो सेल थी ना 6,196 रुपए थी, 6196 रुपीज। क्योंकि ये जो बात है ये बात है 1966 की। उस जमाने में एक साल में इनका ये हुआ। अगले साल क्या हुआ कि इन्होंने 150 औरतों को अपने साथ जोड़ा, उससे अगले साल 300 औरतों को साथ जोड़ा। ऐसा क्यों मैं बता रही हूं, टीम वर्क बहुत मैटर करता है। जब भी आप कोई काम करो मिल करके करो। हमेशा ये नहीं सोचो भाई मैंने आज ये 10 रुपए का काम शुरू किया, 20 साल तक 10 रुपए का काम मैं अकेली करती रहूंगी, ऐसा नहीं। हमेशा टीम वर्क करो। टाइम कभी भी किसी का एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक दिन में किसी को सफलता भी नहीं मिलती, तो थोड़ा पेशेंस रखो, सफलता मिलेगी। कोशिश करो, कोशिश करने में पीछे नहीं रहो। इन औरतों ने बिल्कुल लगन के साथ, मेहनत के साथ अपनी कोशिश करी, और बाद में फिर इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली लिज्जत पापड़ के नाम से। और आप सब जानते हो घर घर लिज्जत पापड़ चलते हैं। तो जब ये 7 लेडीज बिना एजुकेशन के इतने छोटे से अमाउंट में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकती हैं, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते। अब दिमाग चलाना शुरू करो, देखो आपको क्या आता है। अगर जो आपको कुकिंग आती है, आजकल तो कुकिंग इतनी बढ़िया तरीके से, और कुछ नहीं तो भैया अपना यूट्यूब चैनल ही बना लो। यूट्यूब चैनल बना करके अच्छी अच्छी चीजें डालो। कोई जरूरी नहीं है कि हलवाइयों जैसा खाना बनाना था। अपने घर में आप बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, खिचड़ी, राब, जो कुछ बनाना चाहो सब बना लो। दाल बाटी चूरमा बनाना बता दो, कुछ भी बता दो, जो आपके घर में जो खाना बनता हो। और कुछ नहीं तो एक अच्छे तरीके से आप आलू पूरी भी कैसे बनाते हो वही बता दो।
अगर आपको ब्यूटी में इंटरेस्ट है तो भाई अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स दे सकते हो। मेहंदी में इंटरेस्ट है, कुकरी इंटरेस्ट है, किसी भी चीज में है, मान लो आपको और कुछ पेंटिंग बनानी अच्छी लगती तो अलग अलग कलर्स बता दो, कलर्स की थेरेपी बता दो, बहुत सारी चीजें होती है भाई, कुछ भी बता सकते हो। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइकोलॉजी के बारे में भी आपको बता, इसलिए तो मैं आपको समय समय पर बताती रहती हूँ ना। अब मेरे से स्पेशल सब लोगों ने कहा कि भाई आप को है ना, जब आप बोलते हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी तसल्ली सी मिलती है, आप कुछ एक अलग से एक चैनल स्टार्ट करो स्पिरिचुअलिटी का। तो मैंने कहा चलो भाई मैं स्टार्ट करूंगी, अब जल्दी एक नया चैनल बनाऊंगी, आपको बता भी दूंगी, और हो सकता है इसी हफ्ते बना दूं। नया चैनल बनाऊंगी, उस चैनल में सिर्फ अपन ज्ञान की बात करेंगे और उस चैनल में अपन स्पिरिचुअलिटी की ही बात करेंगे, फोकस करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को मैंने ये सीखा है, कोई भी काम करो स्पेशलाइज करो। जैसे ये है, अब ये वाला चैनल देखो, अब मैंने चैनल का नाम बदला, आपको कैसा लगा बताना, स्मार्ट भारतीय नारी डॉक्टर लीना, एक नई पहचान। क्योंकि देखो आप अपने आप को एक नई पहचान देके देखो तो कितना अच्छा लगता है ना। इसलिए मैंने तो अपने ग्रुप में भी सभी लेडीज को कहा कि आगे से आप ना ऐसे मत बोलो आई एम मिसेस सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, आप बोलो आई एम स्मार्ट भारतीय नारी डॉक्टर लीना। जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे आप ही अपना नाम बताओ, आई एम स्मार्ट भारतीय नारी सो एंड सो। कितना स्मार्ट लगता है, कितना अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं भी कुछ हूं। और जैसे ही आप एक पॉजिटिव वर्ड के आगे अपना नाम बोलते हो तो अपने आप में पॉजिटिव बन जाते हो। तो जब ये 7 स्मार्ट लेडीज 80 रुपए से 80 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी सब कुछ कर सकते हो, जरूरत सिर्फ है एक कदम आगे बढ़ाने की। तो कल का इंतजार मत करो, कल कभी नहीं आता, आज और अभी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ अपने मुंह से बोला और उनके मुंह से बोलने के वचनों को लोगों ने लिखकर बाद में प्रकाशित किया। और कितने 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 मीनिंगफुल हैं। आज के संदर्भ में भी हम कितना ज्ञान उनसे लेते हैं, कितना सीखते हैं। तो आपके पास इस बात का अब कोई बहाना नहीं है कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास शिक्षा नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकती। आप सभी लोग बिजनेस कर सकते हैं। जो भी कोई करना चाहे, जिसके अंदर भी कोई इच्छा हो वो कर सकता है। जरूरत है सिर्फ एक बार विचार करने की। तो चलो चलाना शुरू करो दिमाग और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आइडिया आया आपके माइंड में और क्या करना शुरू किया है आपने। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और बताऊंगी आपको अपने नए चैनल का नाम भी, और मुझे बताई दीजिएगा कि ये जो मैंने नाम ऐड किया है ना अपने इस चैनल का, स्मार्ट भारतीय नारी डॉक्टर लीना, कैसा लगा आपको। भाई आप ही तो मेरा सपोर्ट सिस्टम हो, मैं तो सारी बातें आप ही से कर सकती हूँ ना। जो भी मेरे मन में बात होती है, मैं तो जो बात होती है आप लोगों को कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ आप लोगों से। अभी देखो ये चेयर देख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मैं हमेशा सोचती थी इतनी भागम भाग वाली जिंदगी है, तो सोचती थी कि किस तरह से स्मार्ट इन्वेस्ट करूं, कि स्मार्ट इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में कभी मुझे भी आराम मिले, मुझे तसल्ली मिले कि हाँ मैं ऐसे बैठ के आपसे आज जो गुफ्तगू कर रही हूँ ये है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का नतीजा। तो जब मैंने किया अपना बिजनेस स्टार्ट और मैंने अपने बिजनेस में इतना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया कि मैं 2 घड़ी तसल्ली से आपसे बात कर सकती हूँ, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आप ही के काम का और मेरे भी काम का, और हम लोग इसी तरह से अपने रिश्ते को जीवन भर निभाते रहें, एक दूसरे से मिलते रहें। तो करिए ना कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल, और खुश रहे घर परिवार। नमस्कार।